दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। मैं आपका दोस्त मंगल। पहला मेरे सामने प्रश्न आया, जैसे मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहा हो, क्वेश्चन। तो भाई गपलू मंगल, उसने मुझे बोला, तो भाई गपलू मंगल, क्या है आपका आज का डिवाइन मैसेज? तो भाई गपलू मंगल, क्या है आपका आज का डिवाइन मैसेज? भाई कोई कह भी सकता है, ऐसे ही मेरे मित्र कह सकते हैं। तो भाई गपलू मंगल, क्या है आज का डिवाइन मैसेज? हाँ जी, अभी बताता हूँ, मुझे भी बस अभी मिला है। हाँ जी, अभी बताता हूँ, मुझे भी बस अभी मिला है। आगे सुन, देखिए। सामने संकट पक्का है, सामने पक्का संकट खड़ा हुआ है। इसे कोई इग्नोर न करे, अब जब लोग जाग ही नहीं रहे तो लाखों लोगों के उजड़ने का प्रोग्राम बन रहा है। अब जब लोग जाग ही नहीं रहे तो लाखों लोगों के उजड़ने का प्रोग्राम बन रहा है। वो उजड़ेंगे, यदि नहीं जागेंगे तो उजड़ेंगे। क्या करें, प्रोग्राम तो बन ही रहा है, सेटिंग हो गई है। यहाँ बिंदी लगा दो। वे सब सौभाग्यशाली हैं जो इस देववाणी से जुड़े हैं। भाई, इस देववाणी में मेरा कुछ नहीं है, तो परमात्मा की वाणी है। मुझे ऐसा बताया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो एक गपड़ू सा छोटा सा आदमी हूँ। वे सब सौभाग्यशाली हैं जो इस देववाणी से जुड़े हैं। वे सब बच जाएंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। उनका कर्तव्य है कि वे अन्य लोगों को बचाएं, इस मैसेज को घर घर पहुंचा दें और दूसरे भी कार्य करें। वे सब सौभाग्यशाली हैं जो इस देववाणी से जुड़े हैं। वे सब बच जाएंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। उनका कर्तव्य है कि वे अन्य लोगों को बचाएं, घर घर इस मैसेज को पहुंचा दें। देखिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। वे सब सौभाग्यशाली हैं जो इस देववाणी से जुड़े हैं। भाई, सौभाग्यशाली कौन होंगे? जो इस देववाणी से जुड़े हैं। जुड़ने का क्या अर्थ है? कोई तो सचमुच में अपने मन से जुड़ा है, उनके दिल से ये आवाज़ निकलती है कि हमें ये देववाणी अच्छी लगती है। कोई चक्कर में जुड़ा है कि भाई ये ऐसा कह रहे हैं, शायद भला हो जाए। जुड़ जाओ ना यार, मतलब वह अध कचरा जुड़ा हुआ है। और बहुत से इसमें ऐसे मिलेंगे जो जुड़े हुए नहीं हैं। कोई तो जासूसी करता है, कोई कुछ और जिसका विचार है, और जो देववाणी सुन रहे हैं लेकिन फिजिकली जुड़े हुए हैं, लेकिन उल्टा विचार रखे हुए हैं। कैसे कि क्या कर लेंगे, क्या बकवास कर रहा है। जैसे अब दुनियादारी में चलता रहता है, तो एक तरह से वो सब जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत से उनमें नहीं जुड़े हुए जो जुड़े हुए हैं। दूसरे देखिए, उनके साथ जो होगा देववाणी से जुड़ने की वजह से अच्छा होगा। देखो, ये क्लियर देख लीजिए, इस देववाणी से जुड़ने की वजह से अच्छा होगा। लेकिन उनके साथ जो होगा वो इस पर भी निर्भर करेगा कि उनके खुद के कर्म क्या हैं। मतलब मान लो दो लोग इस देववाणी से दोनों एक स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो यह दोनों के साथ एक जैसा काम करेगा। लेकिन इसमें प्लस क्या होगा कि उनके कर्म क्या हैं पहले से। एक के अच्छे कर्म है, एक बुरे कर्म हैं। तो जो देववाणी के जुड़ने के से जो फ़ायदा मिला वो तो बराबर का मिलेगा, प्लस उनका कर्म भी है। तो कंबाइंड इफेक्ट वह होगा। देखिए, और उसमें और भी बहुत से फैक्टर हैं। उनके पूर्व कर्म क्या है, वे देववाणी से जुड़ने का वो, प्लस ये है कि जो भगवान लोगों के साथ करता है, सब अलग अलग क्यों करता है कि अलग अलग चीज़ें लोगों पर एक ही चीज़ें लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं।
जैसे ये समझ लीजिए, अगर भाई एक जैसी चीज़ें लोगों पर अलग अलग प्रभाव क्यों डालेंगी? भाई हम दो आदमियों को ले रहे हैं जो दो बराबर के देववाणी से जुड़े हैं, फिर उनके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं जो अलग अलग हैं, और उसके अनुसार उनको उसके हिसाब से दिया जाएगा जो चीज़ उन पर असर करेगी। मान लो हम दो आदमियों को उनको लड्डू देते हैं, तो लड्डू दोनों को बराबर के दिए गए, लेकिन वे लड्डू उन लोगों पर अलग अलग असर करेंगे। एक का हाजमा ऐसा है जो उनको डाइजेस्ट करेगा, एक का हाजमा ऐसा है जो उनको उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से इसमें कई फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें ये फैक्टर सही है कि वे सब सौभाग्यशाली हैं जो इस देववाणी से जुड़े, वे सब बच जाएंगे, उनका बाल विवाह का नहीं होगा। उनका कर्तव्य है कि वे और अन्य लोगों को बचाएं, इस मैसेज को घर घर पहुंचा दें। और सुनिए, ये मैंने तो कह दिया कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन आपको मेरा क्या पता कि मैं कैसा हूँ। मैं मेरे अनुसार कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन यदि ये ऐसे शब्द बोलने वाला कोई खुद ही झूठा है, मक्कार है, लफंगा है, वही गलत विचार रखता है, तो वह ऐसा उसके अनुसार ही फल मिलेंगे। लेकिन मैं तो मेरी देववाणी के अनुसार कहता हूँ कि ये मैंने शब्द भगवान से लिए हैं और इसका बहुत अच्छा असर होगा। अब बाद में आपका कर्तव्य है ये देखना कि यार कहीं गलतफहमी तो नहीं है, मैं नहीं है, इसलिए इसमें यह भी आपको देखना है। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, अवश्य अच्छा प्रभाव पड़ेगा यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अब भाई ये तो बताओ अपने दोस्तों को जिनके जुड़े कि उनको क्या करना चाहिए, आगे का जो विप्लव आ रहा है उसमें क्या करें। बहुत बार ये बताया गया है, हमने भी, दूसरे लोगों ने बताते रहते हैं सोशल मीडिया पर। लगभग साल भर का घर का उपयोग का सामान, अनाज डाले रखें। लगभग साल भर का घर के उपयोग का सामान, अनाज डाले रखें। घर में काफ़ी, मोमबत्ती, टार्च, माचिस और सारा सामान अपना रखें। एक अपना अल्टरनेटिव ठिकाना ढूंढ कर रखें, टेम्परेरी। एक अल्टरनेटिव ठिकाना ढूंढ कर रखें, टेम्परेरी, चाहे देहात में हो चाहे वो हो, जहाँ पानी, लकड़ी इत्यादि हो, कि यदि यहाँ से भागना भी पड़े तो वहाँ रह लेंगे। एक अल्टरनेटिव ठिकाना ढूंढ कर रखें, चाहे देहात में ही हो, जहाँ पानी, लकड़ी इत्यादि हो, यदि भागना पड़े तो वहाँ कुछ समय के लिए शरण लेंगे। अब वो क्या है, भगवान नहीं करे कि भागना पड़े, लेकिन जो कर्म है वो तो अपना असर दिखाएंगे। जो प्रकृति तो वह सब खेल खेलेगी जो उसको खेलना मांगता है। अब फिर ये है कि क्यों खेलेगी, किसके साथ क्या खेलेगी, ये हम नहीं बोल रहे। एक अल्टरनेटिव ठिकाना ढूंढ कर रखें। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जो लोग बिल्कुल ही अकेले जगह रहे हैं, जैसे जंगल में या थोड़ा सा ऐसा वैसा, तो ये देखें कि क्या सेफ्टी है। कल को मान लो लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो वह उन पर ज़्यादा करने के चांसेज है, अटैक करने के चांसेज है। जो अकेले हैं, जो अनसेफ हैं, तो वे अपने आबादी वालों में जगह में और अपने रिश्तेदारों के यहाँ और ऐसे ऐसे रहेंगे। ये अल्टरनेटिव ठिकाने रखें कि भाई यदि ज़रूरत पड़ी तो हम कहाँ यहाँ जाएंगे, भाई उस कमरे में। मैं खुद एक मकान, कमरा अलग से किराए पर लेने की सोच रहा हूँ, या ऐसे कि भाई वहाँ भाग लेंगे, वहाँ ज़्यादा लोग हैं, वहाँ सेफ्टी ज़्यादा है। बैंक में मनी रखें नहीं रखें, इस बारे में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस बारे में हो सकता है मैं अगेंस्ट लॉ बोलूँ। यद्यपि सारा मीडिया और सारे लोग बोल रहे हैं, तो कौन कौन कहाँ बचेगा आप देख लें। कि इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं बता देता हूँ, जो हमारे प्रेमी हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि वे अपने घर में एक एक षड्यंत्र, एक कम से कम एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की कॉपी और मिशन ग्रेट इंडिया की वीडियोज़ रखें। ये तो पहले से ही है कि भाई ऐसा ऐसा है, अपने घर में ये तो रखें ही। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, इसके नियमों का पालन करें। नहीं होता तो कम से कम उसकी उपस्थिति जरूर रखें, एक हमारा षड्यंत्र जरूर रखें।
मिशन ग्रेट इंडिया का वीडियो जरूर कभी कभी देखते रहें। भाई देखो, इनका आधार नहीं, आधार आप पूछ सकते हैं, लेकिन वे आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा वो एक अलग बात है। तो हम इसको आपको थोड़ा सा GID के बताए नियमों का पालन कर हम इसको थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं कि यह सारे संसार ऑल दिस वर्ल्ड इज वाइब्रेशंस। ये सारा है जो वाइब्रेशन से बना है, ये विचारों से बना है। इस दुनिया में सारा खेल विचारों का है। विचार सुनने से आ सकते हैं, आपसे आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। ये सारा सब विचार ही विचार हैं। उन विचारों से ये दुनिया बनी है, ये पेन बना है, ये चारपाई बनी है, ये ड्रेसिंग टेबल बनी है, कुछ भी ये सारे विचारों का खेल है। और विचार आप अपने जिस तरह से इमिट कर रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा ही आएगा। इससे अलग भी आएगा। दूसरे जो आपके बारे में इमिट कर रहे हैं वह भी आपके आएगा। परमात्मा ने जो विचार दे रहा है वह भी उसमें आएगा। देखो दोस्तों, मैं छोटा सा आदमी हूँ, अज्ञानी सा है। जितना मुझे बताया जाता है या जो मैं जानता हूँ अपने स्टडी से या जो भी मैं उचित समझता हूँ आपको बताता हूँ। आगे ये आपको देखना है, अंधानुकरण नहीं करना। ये जो बताने के बाद आपका हृदय बोलता है ऐसा ही करना है। इसमें मैं एक बात बता दूँ, हमारे दोस्त ने एक हमको वॉइस मैसेज कर रखा है। चलो मैं उसको बाद में लूँगा। अब आप ये देखिए, आगे वीडियो को आगे देखिए। अब जब हम बोल रहे थे कि मैं बता रहा हूँ, तो देखिए प्रकृति में बहुत से नियम हैं, अनंत रूल्स हैं इसके। अब ये देखिए, लॉ ऑफ मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम लॉसेज एंड मिनिमम पेनल्टी। ये जैसा हमने देखा है, अब हमको बताया गया है कि प्रकृति में ये काम करता है कि लॉ ऑफ मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम लॉस और मिनिमम पेनल्टी, कि यहाँ मिनिमम लॉस होना चाहिए, कम से कम एफर्ट्स में होना चाहिए काम, और मिनिमम दंड मिलना चाहिए। और दूसरा नियम क्या काम करता है? हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस, हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ कोई बाई चांस घटित नहीं होता कुछ भी। यह परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया है। यहाँ पत्ता भी हिलता है तो उसमें भी एक लॉ एंड ऑर्डर है। वह क्यों हुआ? लेकिन हमको वो तो दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं कि ये गलत हो गया, इस आदमी ने हमारे टक्कर मार दी, इसने मुझे गाली दे दी, इसने ऐसा किया। तो वह एक बड़े विज्ञान का नुस्खे का पालन करते हुए हो रहा है, बड़े प्रकृति के नियम का पालन करते हुए हो रहा है। बाई चांस नहीं हो रहा, और वह हो रहा है जो आपकी भलाई के लिए। फिर ये अलग हमारा डिस्कशन है, हम कई बार इसको करते रहते हैं। आज हम अलग चीज़ बता रहे हैं, थोड़ी सी उसको सुन लीजिए। अब आप इन दोनों का या और कई नियमों का प्लस करके ही बताएंगे कि भाई लॉ ऑफ मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम लॉस, मिनिमम पेनल्टी। एक ये देखिए, प्रकृति मान लो भारत के साथ, ये पूरा भारत है, इंडिया है, इसके साथ कुछ करना चाहती है, तो इसके साथ कम से कम प्रयत्न से हो, कम से कम नुकसान हो, कम से कम लोगों को दंड दिया जाए। तो भाई भारत को क्या, मान लो इन्होंने गलती करी है तो क्या सबको दंड मिलेगा? भाई ऐसा तो क्यों? उनके अलग अलग किस्मतें, अलग अलग एफर्ट्स हैं, अलग अलग काम किए उन्होंने, तो ऐसा नहीं। तो प्रकृति ट्रायंगल के अनुसार करती हैं, उसको 3 चीज़ों में बांटती है, 1/3 33%, 33%, 33%। जो तीनों गोले बना लिए, तो इसमें देखते हैं किस गोले का ज़्यादा दोष है। कलेक्टिव जब उसको देना, कलेक्टिव एंड पर्सनल जो पेनल्टी देनी हो, तीनों गोले देखिए, ये देख लिए, तीनों पॉइंट देख लिए, ये वाला 1/3, यानी लगभग 1/3 जब आ गया तो 1/3 का भी देखिए, 1/3 का भी 1/3 आया, 11.1%, 11.1%, उसको भी 3 गोले बनाए प्रकृति ने। क्यों? उसको ये नियम का पालन करना है। ये जो 11.1% है, यह समझ लो 10% है, यह टॉप 10% हुआ।
मतलब इसमें 3 हिस्से किए, फिर एक हिस्से के भी 3 हिस्से किए, तो इसमें ग्रेडिंग ऐसे हो गई कि भाई टॉप 10% आया। देखो भाई, बुरा मत मानना, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ। उसने 3 हिस्से किए, 33.3, 33.3। एक जो टॉप से टॉप आया उसके फिर 3 हिस्से किए, फिर उसमें 3 ऊपर बीच का नीचे वाला 11.1 आया। और ये मान लो टॉप 10% जो हम बोलते रहते हैं, उस टॉप 10% का भी आप 1% लगा लो, ये और भी भाई वो हैं, 1% लगा लो। अब 1% भी बहुत हैं भाई, उनमें से आप 3 आदमी लगा लो, फिर उन 3 आदमियों में से 1, 2, 3 उसमें भी ऊपर, बीच में और नीचे लगा लो। फिर देखो, सुन लीजिए, प्रकृति इस नियम का पालन करती है। भाई किसको पनिश किया जाए? भाई 3 गोलों में से 3 हिस्से, और भाई इसमें ऊपर वाला गोला, मान लो एक गोला जो ज़्यादा अपराधी है, तो भाई उसके भी 3 हिस्से करो। और अब ये आते आते 1% पर अगर 1% के भी मान लो 2-4 आदमी हैं, उनमें ही आप फिर 3 हिस्से कर लो। मतलब प्रकृति क्या करेगी, क्या करती है कि भाई ऐसा हो सकता है कि सबको दंड देने की जगह बिना बात मिले कम से कम में काम चला लो। जैसे मान लो आपने किसी ने आपके साथ किया, कुछ खराब किया, तो उसका आप बदला कैसे लेंगे, कि कानून को कैसे करेंगे कि भाई सब के सब 100 लोगों को मार दो, इन्होंने किया तुम्हारे साथ। या ये हो सकता है कि इन्होंने क्या किया है, भाई इन्हीं ने किया है, तो आप छांटने लगोगे, इसका दोष नहीं है, इसका दोष नहीं है, सामूहिक रूप से इनका दोष है। तो वह क्या करेगी प्रकृति कि वह मिनिमम पेनल्टी, मिनिमम लॉस, मिनिमम एफर्ट्स का रूल का पालन करेगी। तो वह उनको पकड़ेगी जिनको कम से कम देखने में, कम से कम में सारे लोगों को दंड मिल सके, सारे लोगों को शिक्षा मिल सके, उसके जीवन में सुधार हो सके। तो क्या होगा, वह चाहेगी कि 1-2 आदमियों को दंड देने से काम चल जाए। उससे लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, तो वह ज़्यादा लोगों को दीदी जो घेरे में आते हैं, मान लो टॉप 10% है या नीचे लोअर 10% है, मिडिल 10% है, कोई भी, उनसे भी जब शिक्षा नहीं मिलती, तो वह और उनके टॉप वालों को देगी, मिनिमम या लोअर वालों को देगी, 1% को देगी, उन्हें फिर इन लोगों को देगी। इस तरह से यह दोनों का प्लस माइनस का ही चलता है। यह व्यक्तिगत दंड भी इसमें आते हैं, और देशों को दंड, सभ्यताओं को दंड भी इसमें आते हैं। देखो, हम जानते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, और जाने कितनी सभ्यताएं, ऐसा प्रकोप आया प्रकृति का कि वहीं दब गए लोग, जैसे जहाँ थे वहीं दब गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं लोग खाने के लिए खाना बना रहे थे, और फिर वे वहीं पर उनके चूल्हे रखे रह गए, वहीं पर उनकी बच्चियाँ ऐसे कैसे रखी रह गई। अब प्रकृति ऐसा क्यों करती है? क्या भगवान ऐसा करता है? भगवान को जब लोग समझते ही नहीं, तब उसको ऐसा करना पड़ता है। कैसा? सामूहिक दंड, बड़ा दंड, जहाँ सभ्यताएँ उसके प्रकोप का शिकार हो जाती हैं और मलबे में दब जाते हैं, जल जाते हैं, जो भी हो रहे हैं। आज ऐसी पोजीशन है, ऐसा लगता है कि भगवान उन लोगों को तो दंड देता ही है, पर्सनल कलेक्टिव पनिशमेंट देने जा रहा है, जहाँ सभ्यताएँ नष्ट हो जाएंगी, जहाँ जातियों की सभ्यताएँ नष्ट हो जाएंगी, जहाँ बड़ा भयानक होगा, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है। अरे ये दुनिया लूट के माल से थोड़ी चलती है, ये इसके कानून और व्यवस्था है यहाँ। ये नथिंग हैपन्स बाय चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। तुमने क्या समझ रखा है? अब इसको देखिए, वह CJI आसाम वाला, वह गए क्या था? अरे गुंडा था कि? अरे नहीं भाई, वो तो गोगोई था। वह आसाम वाला, वो CJI, वह गुंडा। अरे नहीं, गुंडा क्यों कहते इतने बड़े आदमी को? अरे नहीं, वह गोगोई, वो तो जो राम मंदिर में फैसला दिया। भाई क्या फैसला दिया? उसने अपने लिए फैसला दिया।
देश और न्याय के लिए क्या फैसला दिया, ऊपर वाले के लिए क्या फैसला दिया। देखो 100% आदमी भगवान नहीं हो सकता, वह किसी भी चीज़ में पहले अपना देखता है, मान लिया। लेकिन जो सारे ईश्वर के लिए, दुनिया के लिए, न्याय के लिए, पोस्ट के लिए, तनख्वाह के लिए कोई ध्यान नहीं दे और अपने लिए दे। इसलिए मैं तो ऐसे लोगों को गुंडा कहता हूँ। इन जोनों ने क्या, अब इनका क्या करें। प्रकृति तो समय आने पर अपने नियमों अनुसार फैसला करेगी, लेकिन हम क्या करें। वी आर आल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर ऑफ ब्रह्म गॉड। हम सब उस भगवान के टुकड़े हैं, हिस्से हैं, प्रकृति के हिस्से हैं। जो प्रकृति कर रही है उसमें हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति के हिस्से हैं। ये ऐसे ही बादल है जो पानी नहीं बरसा रहा, ऐसे हवा नहीं चल रही, हम भी इसको चला रहे हैं। ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कि हम ही ऐसा चला रहे हैं। हमारा भी ये कर्तव्य है कि उस गुंडे ने, उस बदमाश ने, उस लुटेरे ने, उस नेता ने, चोर ने, जज ने, उस अक्चल गुंडे ने क्या किया। और आजकल ऐसा चल गया है कि ये गुंडे, चोर, लफंगे जो अक्चल में हैं, कानून की नज़रों में, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे गुंडे, चोर, बदमाश, लफंगे तो वे हैं, नेता, जजे, भ्रष्ट। ये ऐसा लगता है कि प्रकृति सामूहिक दंड देगी, इसलिए हमें ऐसा बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा है। मान लो ये ऐसा है कि नहीं, कोई नेता, कोई या जज के बारे में सपोज ही वाजे गुंडा सचमुच में निकलता है, देन व्हाट एंड हाउ टू पनिश हिम। तो उसको कैसे और ऐसे पनिश करेंगे। भाई देख, हम छोड़ देते हैं, भाई हम नहीं जानते, ये तो भगवान का काम है। मान लिया भगवान का काम है, लेकिन आप भगवान के हिस्से हो, इसलिए आप भी छोटे भगवान हो। आप ऐसा नहीं छुटका पा सकते कि ये हमारा काम नहीं है। अरे वोटिंग मशीन चोरी हो गई, कितने लाख से आधी मिली उसको, कितने लाख वहाँ चली, वहाँ आधी मिली कमीशन को। भाई इसमें हम क्या करें। भाई वो 20,000 करोड़ ले गया, वो ये ले गया। अरे भाई वो 6 आदमियों की लिस्ट नहीं दी, तो भाई हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम कर सकते हो, हम कर सकते हैं, क्या करें। तुम आंदोलन कर सकते हो, एजिटेशन कर सकते हो, तुम अपनी आवाज़ उठा सकते हो। अरे भाई मारे जाएंगे, यहाँ रोटी कल के है नहीं, तो हमसे ये करवाता है, मान ली बात है। सबसे पहले सेल्फ डिफेंस है। कल के लिए रोटी है कि नहीं, कल को कोई हमारा बुरा नहीं करने देगा। भाई अपना एग्जिस्टेंस पहले, सारी दुनिया का फैसले हम नहीं करें, पक्की बात है। लेकिन आप इसमें एक काम करिए, करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो आप भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। भगवान ने आपको अपना हिस्सा ऐसे नहीं बनाया। भगवान ने आपको ऐसी शक्तियाँ ऐसे ही नहीं दी। कैसे कैसी शक्तियाँ आपके शरीर में, मन में, आत्मा में बसी पड़ी हैं। हाँ तो भाई बताओ क्या करें। हम ये कर सकते हैं, एजिटेशन करें, संघर्ष करें, चिट्ठी लिखें, या ये करें। भाई ये तो बस में नहीं हो रहा मंगल, क्या करें। तो आप कभी उससे छोटे काम करिए। क्या करिए आप, ये देखो, पकड़ो, डंडे मारो, घेरो, ऐसा करो, ये नहीं कर सकते। भाई मेंटली करो। आपके मन में, आपके शब्दों में बड़ी असीम शक्ति है। पहाड़ भी उससे हिल जाएंगे। आपके एक शब्द बोलने से पहाड़ भी उड़ करके समुद्र में गिर जाएगा। ईसा मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा था। हम इस तरह के प्रयोग करने में चाहे सफल हो नहीं हो, लेकिन सूत्र तो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। कैसे? जैसे कि हमने हवाई जहाज़ की यात्रा कभी की हो या नहीं की हो, सैटेलाइट में बैठ कर हम चंद्रमा पर गए हो नहीं गए हो, लेकिन ये कहा जा सकता है और ये सामने है कि लोहा आसमान में उड़ता है। चाहे आप एक्चुअली नहीं करके दिखाओ, आपने कभी नहीं किया, लेकिन यह है कि लोहा आसमान में उड़ता, हवाई जहाज़ हैं दुनिया में, ऐसे किए जा सकते हैं। ये क्या है कि मेटेरियल साइंस, मेंटल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस के कमाल हैं। आपसे ये फिजिकली नहीं होता तो आप मेंटल करिए कि हरामी मर जा, तू तो मर कर रहेगा। मैंने एक दिन बोला था कि आपसे ज़्यादा नहीं होता, ओपनली नहीं होता, तो आप रोज़ाना 10-20 कदम उधर बढ़ाइए जहाँ वो देश का सबसे नुकसान करने वाला रहता है, और ये वाइब्रेट करता है कि भगवान तुझे नष्ट कर दे।
ये नहीं होता तो अपने घर के आगे उधर खड़े हो जाइए जिधर से, और ये वाइब्रेट करिए कि ऐसा ऐसा इसके साथ हो और ऐसा ही हो जाएगा। इसमें भी आपको शर्म आती है तो अपने घर के अंदर ही आप मेंटली वाइब्रेट करिए कि तेरा बुरा हो, लाखों करोड़ बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, सबके साथ ऐसा किया, उनके सामने से थाली में से खाना खींच लिया, बच्चों के बस्ते से किताब खींच ली, या जिसने भी बुरा किया है, और चमत्कार हो जाएगा यदि हम ज़्यादा ये करते। ये प्रार्थना इत्यादि जो हम अपने ग्रुप में चलाते हैं, हमारे लेडीज़ ग्रुप जो करती है, ऐसे नहीं है, ये बड़ा अद्भुत चीज़ है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि हम क्या चमत्कार से अच्छा होता है। और अच्छा होता है तो यार कौन करे, सुबह सुबह कौन करे, नहीं तो भुगतो। कोरोना की सेकेंड वेव में ऐसे ही नहीं जाने चली गई क्योंकि हम उसके हकदार हैं। ये जो कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, ऐसे नहीं मचा रहे, वे तो अपना अपराध कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम भी अपराधी हैं, क्योंकि कोई चीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती। और इसको समझ लो भाई, मैं जा रहा था, उस सामने वाले ने भाई मोटरसाइकिल की कार की टक्कर मार दी। बड़ा आरामी आदमी था, रेसलेसली चला रहा था और भाई ये कर रहा था, भाई तू बहुत है। लेकिन कहते हैं दोनों हाथों से ताली नहीं बजती, बिना ताली नहीं बजती। वह उसका तो कुछ दोष होगा, इसमें हमारा भी दोष था यदि हमारे चलते चलते उसने टक्कर मारी। हियर नथिंग हैपन्स बाय चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। उसके करने होने में कुछ भी कितना ही देर लगे, क्योंकि हमने उसको वाइब्रेट करके बुलाया कि आजा आजा मेरे टक्कर मार। फिर इसका एक अलग विज्ञान है, अलग लेक्चर चाहिए, होता रहता है। वह आसाम वाला गुंडा अपने लिए फैसला, देश न्याय के लिए फैसला, ऊपर वाले के लिए फैसला। हद हो गई इस देश में। विपत्ति नहीं आए, विप्लव नहीं हो तो कैसे नहीं हो। इसलिए मैंने कहा है कि मेरे प्रेमियों, ऐसा कुछ करो, मेरे वीडियो को सुनते रहो। एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट और ये वीडियो और कौन सा बताया मैंने, षड्यंत्र रखो, इनका विज्ञान आपको बाद में समझ में आएगा। एक पॉइंट पर किताबें लिखी जा सकती हैं, वो थोड़ी देर में कैसे बोला जाएगा। अभी मैं सुबह जो एक मेरे संजय कुमार हैं कोट कासिम के, खुश रहो मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हारे चरण वंदन करेंगी, क्यों परेशान होते हो। और कौन जाने ये परेशानी तो आपको अच्छा जीवन देने वाली है। एक दूसरे हमारे दोस्त के हैं हरियाणा के, उन्होंने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा है। उस प्रश्न का जवाब है कि जो उन्होंने पूछा है ऐसा हर जगह हो रहा है। क्या किसी की उपस्थिति से, क्या किसी के वचनों से, क्या किसी के उससे काम होता है? काम होते हैं, हर जगह हो रहे हैं। आपके वचन भी वही काम कर रहे हैं, आपके बड़बड़ाना भी एक काम कर रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। उसी से हम स्वस्थ हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उसी से पैसा आ रहा है, उसी से पैसा जा रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इससे हो रहा है। इसलिए ये विज्ञान है भाई। दूसरे हरियाणा वाले, ऐसा ही हो रहा है मेरे विचार से भी, और ऐसा होगा। और मैं एक बात आपको कह देता हूँ, यद्यपि मेरे कहने के फिर वो ये है, मेरे कहने का इंटेंशन लोगों को बचाना है, उनके लिए एडवांस इन्फॉर्मेशन देनी है जो पहले है। अब भारत में सबसे पहले भारत के पुजारी संकट में आएंगे। आप कहोगे यार ये एंटी पुजारी होगा या एंटी उसमें होगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई है तो नहीं है तो उसमें कोई क्या कर सकता है जो है। कोई कलेक्टर बना, मैं नहीं बन सका, भाई है जो है, उसकी किस्मत है, उसका कर्म है, वो जो है। सबसे पहले पुजारी संकट में आएंगे। इसके लिए मेरे से भिड़ना मत, मुझे धन्यवाद देना कि ऐसा होगा, क्योंकि शायद वे उस स्फेयर में आते हैं जिनको साथ पहला इसके अनुसार जो हमने किया 33%, फिर 11%, फिर 1%, फिर 1%। उनको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, बरतनी पड़ेगी। उन पर संकट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जो हम बताते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मैं लंबा चौड़ा नहीं बताता, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ। ये सोचने की बात है, समझने की बात है, ये स्टडी करने की बात है। फिर नहीं आए तो ये हमसे और किसी से पूछने की बात है। सबसे पहले हमको किसी का भला करना चाहिए। वो भला करना ईश्वर
का नाम लेने से भी बड़ी चीज़ है। चाहे आप ईश्वर का नाम लो या मत लो, लेकिन यदि आप ईश्वर के बच्चों की सहायता करोगे तो उनके मम्मी पापा भी आपको प्रेम करने लगेंगे। मम्मी पापा कौन? जो हमारे परम पिता। इसलिए दोस्तों, भला भलाई करते जाओ, चाहे कभी कुछ कड़क भी बोलना पड़े, लेकिन ऐसा करो जिससे कि सामने वाले का भला हो, चाहे उसको पता हो या नहीं हो, चाहे वो उल्टा समझे। जब आप दया करते हो, करुणा करते हो, पिंजरे में फंसे हुए, जाल में फंसे हुए, तारों में फंसे हुए चीते को आप बचा रहे हो, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यद्यपि इसमें सेल्फ डिफेंस उससे भी पहले है, अच्छा काम करने से पहले। क्यों? और चाहे वो चीता जाने या नहीं जाने कि भाई ये भला कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी समझ नहीं है, वो आप पर झपटेगा, जबकि आप तो उसको बचाने का काम कर रहे हो। आप अच्छा करिए, लेकिन आपके दिमाग के अनुसार कि ऐसा नहीं हो कि वह दया, वह करुणा आपकी जान को भारी पड़ जाए। बहुत सी चीज़ें बोलने की, आज थोड़ा सा मुझे तो काफ़ी बताता है, लेकिन उसका मैं सारांश बोलता हूँ। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में जो चीता का मैं कह रहा हूँ, कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की खबर आई थी। एक बुद्ध का पुजारी, भंते कहते हैं, वह जंगल में जा रहा था। वो तो क्या समझे, वे तो समझ रहे हैं कि भाई कर भला तो हो भला, लेकिन उसको शेर खा गया। बड़ा सावधानी का ज़माना है अभी, 1-2 साल, और ये जो समय आ रहा है बड़ा भयानक है। ईश्वर सबका भला करे। मैं तो उसके लिए कहता हूँ कि आपका भला होगा दूसरों को भला करने से, विज्ञान को जानने से। दूसरों का आप भला करते हैं, लेकिन विज्ञान को नहीं जानते। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रिक है, नहीं जानते तो वह अपना प्रभाव दिखाएगी, नुकसान पहुंचाएगा। ये विज्ञान है, वह भला करना है। और भी बहुत सी बातें हैं। मैं समझता हूँ मैंने आपको काफ़ी बोल दिया। आप मेरे लिए कितना धन्यवाद करते हैं। कितने लोग मेरे को, एक सड़क साफ से आदमी को बहुत से लोग गुरुजी कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ। जो कुछ भगवान ने मुझे दिया, मेरा भी ड्यूटी है कि मैं बांट दूँ। इतने इंटेलिजेंट लोग अपने विचार रख रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं। मैं तो क्या कर रहा हूँ? मैं ही खुद नहीं हूँ तो मैं आपके लिए क्या दूंगा, क्या बताऊँगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।